टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वर्ल्ड मीडिया टाइम्स की खबर का हुआ असर, जहां 15 साल से धूमनगंज के आरटीबी नगर के पास की खराब सड़क को लेकर धूमनगंज की रहने वाली बेटी नौकुश ने सीएम योगी को आमंत्रण देते हुए अपनी शादी का मदद की गुहार लगाई थी और साथ ही कहा था सड़क बनवा दे जिससे बारात में आने में परेशानी ना हो। जिसके बाद वर्ल्ड मीडिया टाइम्स ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब यहां की सड़क बनना शुरू हो गई है, जहां सीएम ने संज्ञान लिया और इस पर अब सड़क बनवाने का कार्य शुरू हो गया है, जहां आज पूरी तरह से सड़क बनकर तैयार हो गई, जिससे कि बारात को आने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ऐसे में नौकुश के परिवार वालों का क्या कुछ कहना था और सीएम से आने का शादी में अनुरोध किया है और क्या कुछ कहना है ठेकेदार का, आइए सुनाते हैं। सड़क से पिछले 15 सालों से बिल्कुल चलने से हम लोग मोहताज थे। कभी पैर टूटता बच्चों का, कभी गाड़ी पंचर होती, कभी कुछ होता। इसलिए काफ़ी दिनों से मेरा भतीजा और हम लोग बहुत प्रयास कर रहे थे कि सड़क बन जाए, लेकिन नहीं बनी। खबर दिखाई, उसका असर ये हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की संज्ञान तक ये बात आई कि ये मोहल्ला 15 साल से सड़क नहीं बनी। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे आदेश किया होगा, इसलिए हमारी सड़क बनी। उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन ये है कि जैसे वो हमारी बेटी की बात सुन के उन्होंने सड़क बनवाई, अगर वो आ जाते और बच्ची को आशीर्वाद देते तो उसके लिए बहुत बहुत आभारी होंगे। सर, ये नगर निगम द्वारा, नगर आयुक्त साहब द्वारा इस सड़क का निर्माण कार्य जो है हमारी कंपनी को मिला है, आरिज कंस्ट्रक्शन कंपनी को, और इसका कार्य जो है हम कल 5 तारीख तक कंप्लीट कर देंगे। कब से काम शुरू हुआ है? सर, ये काम कल से चालू हुआ है सर, और ये कल 5 तारीख तक ये काम क्लियर हो जाएगा। नगर आयुक्त साहब द्वारा इस सड़क पे आदेश आया कि इसको तत्काल प्रभाव से बनाया जाए, इसलिए कार्य हो रहा है। क्या शुभ नाम है? सर, मेरा नाम तो सौरभ मिश्रा है, बाकी मैं आरिज कंस्ट्रक्शन कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य व मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अध्यक्ष इंद्रेश कुमार पहुंचे और जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया और साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय को भारतीय होने का मैसेज दिया और कहा कि हम सब भले ही अलग अलग हों मगर हम सबसे पहले भारतीय हैं, इंडियन हैं, और ऐसे में हम कहीं भी जाते तो हमारी पहचान हिंदुस्तानी के तौर पे होती है। ऐसे में इंद्रेश कुमार ने क्या कुछ कहा हम वो भी सुनाएंगे। वहीं इस मौके पर समाज सेवी सैदुल रब व अन्य समाज सेवी भी उपस्थित रहे। प्रयागराज के और आसपास के इलाके के कुछ दानीश्वर बुद्धिजीवी लोग, समाज सेवी लोग एकत्रित आए थे और इस बात पर ये हुआ कि हम कौन हैं। चेहरों से हम सब हिंदुस्तानी हैं, सपनों की भाषा से भी हम सब हिंदुस्तानी हैं, और दुनिया में भी हमारी पहचान खुदाई ताल्लुकात से, खुदाई इबादत से और खुदाई फार्मूले से, क्योंकि वतन से होती है। अमेरिका के लोग अमेरिकन हैं, अरब के लोग अरबी हैं, रूस के लोग रूसी हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग ऑस्ट्रेलियन हैं, चीन के लोग चीनी हैं। ऐसे ही हम भी हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी, भारत के भारतीय, इंडिया के इंडियन हैं। हम अलग अलग जात और उपजात के हैं, अलग अलग मजहब फिरकों के हैं, हम अलग अलग पार्टियों के हैं, हम अलग अलग जुबानों के हैं, परंतु वतन हमें जोड़ता है और इसलिए हमारा वतन एक था, है और सदा रहेगा। संगम नगरी प्रयागराज जनपद विकास खंड जसरा अंतर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय चामू में अध्यापकों की लापरवाही सामने आई है, जहां स्कूल में लटका ताला दिखाई दिया है। बता दें, विद्यालय में कार्यरत रसोईदाई ने बताया कि विद्यालय तो सुबह खुला हुआ था, लेकिन कुछ देर बाद शिक्षक विद्यालय बनकर चले गए। स्थानीय लोगों का कहना माने तो उन लोगों ने बताया कि कैमरे पर न आने की शर्त पर कि ये विद्यालय भगवान भरोसे संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में स्थिति ये है कि विद्यालय को खुलने और बंद होने का कोई नियमित समय नहीं होता है। शिक्षक जब चाहते हैं आते हैं और जब चाहते हैं चले जाते हैं। जब होता है बंद करके चले जाते हैं। 1:25 बजे पूर्व माध्यमिक विद्यालय पहुंचने पर ताला बंद दिखाई दिया। ऐसे में रसोईदाई ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर बताते हुए किस तरह से स्कूल बंद हुआ, आइए सुनाते हैं।
आज विद्यालय में ताला क्यों बंद है? नहीं सर जी आए रहे हाँ, तो वो पढ़ाए नहीं, जब वो छुट्टी तक चला गए कहीं ताई बंद कर रहे हम जाते हैं। अच्छा, तो कै बजे मास्टर साहब गए हैं? मास्टर वही गए हैं। अब वहीं पे हाँ। गए हैं। लड़कन आए रहे? हाँ लड़का रहे, 22 लड़के रहे। अच्छा, तो उनका छुट्टी दे देंगे। हाँ लड़का जाना था, जब नहीं रहते हैं। मैडम कितने दिन से नहीं आई हैं? नहीं मैडम तो रोज आती है। एक मैडम कह रहे हैं नहीं आई हैं जो छुट्टी ली हाँ है। वो छुट्टी ली है। अच्छा, तो मैडम आज क्यों नहीं आई हैं? वो मैडम आज छुट्टी ली है। तो आप बता रहे हैं रैली उली में गई रही था क्यों? हाँ आप जहाँ रही हुई मतलब आपको जानकारी नहीं है, पर हाँ। आज नहीं आई है। हाँ तो हर दिन विद्यालय खुलता है किसी तरह हर दिन नहीं बंद रोज रहता है? खुला था। तो आज खाना पीना बना था बच्चों हाँ का? दाल चावल बना। खाना जब नियम से आवा था सब बने थे। आपका नाम? छुट्टी देवी। विद्यालय का नाम? विद्यालय के नाम सर जी हम नहीं पढ़े लिखे हैं। का नाम बताइए नहीं आप? छुटकी देवी। छोटकी देवी। हाँ। आप प्राथमिक विद्यालय पूर्व माध्यमिक विद्यालय चामू में आप दाई हैं, खाना बनाती हाँ। हैं, है ना? हाँ चलिए ठीक है, धन्यवाद। नगरी प्रयागराज, जहां बुखार की समस्या से हर कोई परेशान है। जहां पहले डेंगू का प्रकोप था, मगर डेंगू का प्रकोप कम तो हो गया, मगर बुखार उसी तरह लोगों को परेशान कर रहा है। एक तो मौसम और दूसरी तरफ ये बीमारी, जहां लोग हर कोई परेशान है। ऐसे में डॉक्टर फिरोज का कहना है कि ये एक नया वायरस है जिसका अभी नाम तो नहीं पता चला है, मगर इसके सिम्टम्स डेंगू की तरह है और हर तरह की समस्या डेंगू की तरह इसमें हो रही है। ऐसे में क्या कुछ कहना है डॉक्टर का, इस वायरस से कैसे बचा जाए और क्या इसके उपाय हैं, आइए सुनाते हैं आपको। अभी डेंगू का प्रकोप तो कुछ कम हुआ है इस वक्त इलाहाबाद में, मगर डेंगू के जैसा ही कोई ऐसा वायरस है जिसको अभी तक उसके कोई नाम नहीं दिया जा सका है। और उनके जो सिम्टम हैं लगभग डेंगू जैसे ही है, जैसे प्लेटलेट्स कम हो जाना, जॉइंट में पेन होना, बुखार रहना और लगातार प्लेटलेट्स को धीरे धीरे कम होते जाना। तो इससे हमको लोग को बचने के लिए, जैसे हम लोग डेंगू की तरफ के लिए ख्याल रखते थे, उसी तरह से हम लोग को इस वायरस से बचने के लिए अपना ख्याल रखना पड़ेगा। इसमें किस तरह से बचाव में क्या क्या इस्तेमाल करें, किस तरह खाना खाना चाहिए, क्या परेशानियों से बचा जा सकता है? देखिए, इसमें लिक्विड हाई डाइट रखना चाहिए। नारियल पानी है, छाछ है, कीवी है, इस तरह की चीज़ें, ORSL है, इलेक्ट्रॉल है, जितना ले सकेंगे उतना बेहतर होगा। और एंटीबायोटिक को ख्याल रखना चाहिए कि सेकेंडरी इन्फेक्शन होने पे ही लेना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक देखा जाता है कि लोग अपने आप खुद ही शुरू कर देते हैं खाना, तो हम लोग को पहले एंटीबायोटिक नहीं देना है। लोगों से अनुरोध करना है कि अपने एंटीबायोटिक न चालू करें, बुखार की दवा लें, डॉक्टर की सलाह लें, उनकी सलाह अनुसार ही चालू करें। इसमें क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह से ये फीवर आ रहा है, क्या होता है इसमें, किस तरह की तकलीफें होती है शुरुआत में? इसमें भी उसी तरह से सिम्टम, जैसे डेंगू में सिम्टम आ रहे थे उसी तरह से इसमें भी सिम्टम सेम ही है, कोई अलग तरह का नहीं है। हाई ग्रेड फीवर, जॉइंट पेन और उमटिंग, नाजिया, इस तरह की चीज़ें हैं, कोई अलग तरह की चीज़ें नहीं हैं। संगम नगरी प्रयागराज में सहकारी समिति तेलघना अतरसुइया पर अब किसान दीपक पटेल ने गंभीर आरोप लगाए। कहा DAP खाद लेने गए थे, जहां उनसे अतिरिक्त शुल्क लिया गया है और साथ ही कोई रसीद भी नहीं दी गई है, जिसके लिए उन्होंने जिला अधिकारी को शिकायत की है और साथ ही उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दी है और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तो मुख्यमंत्री को भी इसकी शिकायत करेंगे और RGRS भी किया है। और ऐसे में क्या कुछ कहना है दीपक तिवारी का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं। सर, अतरसुइया सहकारी साधन समिति का एक केंद्र तेलंगाना में है, जहाँ पे हम लोग DAP खाद लेने गए, जहाँ पे हम लोगों को 20-20-13 खाद दी गई और जिसकी MRP सर 1350 रुपये है, जिसका मैसेज मोबाइल पे आया है। लेकिन वहाँ बैठे कर्मचारी ने बताया कि वहाँ के अकाउंटेंट हरीलाल पाल और सचिव हजारी सिंह का आदेश है कि 1400 में खाद मिलेगी, जिसको चाहिए ले और जिसको नहीं चाहिए ना ले, कोई दिक्कत नहीं। जी 1400 के हिसाब से दिए हैं सर। हम जिलाधिकारी महोदय को शिकायत किए हैं और जिला कृषि अधिकारी महोदय को शिकायत किए हैं और इसकी शिकायत हम लोग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में भी कर चुके हैं सर, जिसमें कि खंड विकास अधिकारी सहकारिता शंकरगढ़ द्वारा झूठी आख्या प्रस्तुत की गई है। उसमें ये दर्शाया गया है कि हमने स्लिप नहीं दिया तो इसका मतलब कि कालाबाजारी हुई है। वो लोग स्लिप किसी किसान को नहीं देते हैं। स्लिप बिना दिए आप? जी, बिना स्लिप के खाद।
शिकायत अब जिलाधिकारी महोदय को कर चुके हैं। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग कृषि मंत्री से मिलेंगे और अगर और ज़रूरत पड़ी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलेंगे। मेरा नाम दीपक तिवारी है और भैया का नाम श्री RK सिंह पटेल है। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य व मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अध्यक्ष इंद्रेश कुमार ने कहा, जो मुसलमानों को ब्लैकमेल करके वोट लेते हैं मजहब के नाम पर और उनके साथ फिर दुर्व्यवहार करते हैं। साथ ही उन्होंने पत्थरबाजों को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधते हुए भी क्या कुछ कहा है इंद्रेश कुमार ने, आइए सुनाते हैं। कोई भी इबादत करे तो उसमें इंसानियत जागे। इबादत में से अगर पत्थरबाजी जागे तो ये शैतानी काम है जो इस मुल्क में नहीं चलेगा। इसी के साथ साथ ये भी बात आई कि अगर हम सच्चे मुल्क के बन जाएंगे तो ये सारी वैरायटियां हमारे प्यार मोहब्बत हो जाएगी। और जो ये कहा गया है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, माँ के कदमों में जन्नत है, वतन की मोहब्बत, हिफाजत, कुर्बानी और तरक्की, ये आधे से ज़्यादा ताकतवर ईमान है जो जन्नत का रास्ता है। और इस प्रकार से नारी का सम्मान और साथ में मादरे वतन से मोहब्बत, कोई हमारे मुल्क की ओर टेढ़ी नज़र से नहीं देखे, ऐसा मजबूत मुल्क बनाएंगे। और इसी के साथ साथ इस बात की भी ताकीद की गई, जो पार्टियां मुसलमानों को मजहब के नाम पर ब्लैकमेल करके वोट तो लेती हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करती हैं, सच्चर कमेटी के खुलासे, उनसे सावधान हो कि वो मजहब की अपील ना करें, बल्कि वो वोट के रूप में हमें खरीदें बेचें नहीं। इसके लिए भी बाकी पार्टियों को सबने मिलकर और सावधान किया है, अलर्ट किया है कि सबको जगाएंगे। अब ये मुल्क दंगा मुक्त भी होगा और छुआछूत मुक्त भी होगा। संगम नगरी प्रयागराज महिला के साथ दबंगों द्वारा मारपीट की गई थी, जिसका CCTV वीडियो भी वायरल हुआ था, मगर पुलिस के द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। महिला का ऐसा आरोप है और दबंग लगातार उन महिला को धमकी दे रहे हैं और करेली चक्कर थाने का काट कर महिला थक चुकी है और ऐसे में उनका मामला भी दर्ज नहीं हो रहा है। वहीं पीड़ित महिला ने CM योगी से मदद की गुहार लगाई है। क्या योगी सरकार में इसी तरह से महिलाओं के साथ होगा? ऐसे में क्या कुछ कहना है पीड़ित महिला का, आइए सुनाते हैं। ना ये हुई थी कि हम मतलब रिक्शा भाड़ा किया था, हमने रिक्शे पे एक सामान मंगवाना था, तो उसने ना मेरा नंबर, हमने उसको एड्रेस देने के लिए उसको हमने कॉल किया और वो मतलब आया मेरा पास, नंबर सामान सभी कुछ पहुंचाने के बाद करीब 1-2 महीने के बाद उसने मेरा नंबर बांट दिया काफ़ी लोगों को और हमारे पास गंदा मैसेज भी आने लगा। और फिर भी हमने 1090 पे कॉल भी की थी तो कार्रवाई हुई। मैम ने हमारे पास फ़ोन करके पूछा तो काफ़ी 2-3 महीने से हमारे पास कॉल नहीं आ रही थी। ये 29 तारीख से हमारे पास फिर कॉल आने लगी। फिर हमने सोचा कि इनके घर जाकर, मम्मी के घर जाकर उनकी शिकायत कर देंगे तो बात हो जाएगी, मगर उनके घर वाले ने भी हमारी बात को नहीं समझा, हमको डांट के भगा दिया। फिर वो लड़का आया, 5-6 लोगों को लेके आया मेरे यहीं घर पर, मुझे बदतमीज़ी मेरे साथ किया, मेरा मोबाइल छीन लिया। हमारे छोटे बच्चे हैं, बताइए, 5-5 लोग मिल के मेरे भाई को मारा। उसने इतनी बुरी तरीके से मारा। सीसी कैमरे में भी है वीडियो। हमने वो थाने में भी हमने एप्लीकेशन दिया, अभी पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बताइए योगी जी से क्या कहेंगे? हम योगी जी से यही कहना चाहते हैं कि हाँ, मतलब माँ बेटियों के साथ ऐसे ही अत्याचार होगा, हमको न्याय मिलना चाहिए बस। क्या नाम आपका? मेरा नाम रेशमा है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।